हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ते हैं क्लास 8 का मैथ अध्याय 1। तो सबसे पहले है परिमेय संख्या के बारे में जानना है। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो तथा q बराबर नहीं है 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है। कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे में 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और 1/2 जिसे मतलब कि p बटा q के रूप में लिखने का मतलब है कि p बराबर कोई भी संख्या होगा। 0/1 हो जाएगा या 0/2 हो जाएगा, 0/-1 हो जाएगा या फिर 1/-1 हो जाएगा या फिर 2/-2 हो जाएगा। मतलब इसका हर अंश जो है माइनस में हो या प्लस में हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अंश भी माइनस में प्लस में कुछ भी हो सकता है, तो 0 हर कुछ हो सकता है। मतलब कि 1 2 3 4 5 इनफिनिट तक इधर माइनस में भी हो सकता है और 0 से लेकर 1 2 3 4 5 इधर प्लस में भी हो सकता है। लेकिन Q जो है, Q में एक पाबंद है। Q क्या है? Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बाकी सारे पूर्णांक संख्याएं हो सकता है, बट Q बराबर क्या होना चाहिए कि 0 नहीं होना चाहिए। बस इतना चीज ध्यान रखना है। अगर जहां Q बराबर 0 दिख गया तो वो समझिए कि वो भिन्न के रूप में नहीं है, वो परिमेय संख्या नहीं है। मतलब कि जैसे में 5/0 हो गया तो यह क्या है? ये मतलब परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। ये 6 हो गया, 6/0 हो गया। मतलब ऊपर कोई भी संख्या होना चाहिए और नीचे अगर 0 हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। मतलब कोई भी संख्या ऊपर में कोई भी संख्या हो, बट नीचे सारे संख्या होना चाहिए अलावे 0 के। 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा नीचे हर में तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाता है। तो परिमेय संख्या हम लोग जान गए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में हो तथा q बराबर नहीं हो 0 तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q एक पूर्णांक है, मतलब p और q एक पूर्णांक होना चाहिए, बट नीचे जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है। हम लोग अध्याय स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट होगा तो लगातार क्लास 8 का चलता रहेगा। वैसे भी अप्रैल से स्टार्ट होता है नया सिलेबस, तो मैं नया सिलेबस उससे पहले ही चालू कर रहा हूँ ताकि उससे सिलेबस फिर हम रिवीजन भी कर सकें, डाउट क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकें। तो पूर्ण संख्या सभी प्राकृत संख्या सभी एक मिनट गलती हो गया। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में से कहते हैं नेचर नंबर।
नेचर नंबर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 आदि अनंत तक संख्या। अनंत संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि गिनती स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से। 0 से तो स्टार्ट होता नहीं है गिनती, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से अनंत संख्याएं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5 6 100 1000 लाख, ठीक है, आदि संख्याएं को प्राकृत संख्या कहते हैं। और दूसरा आ गया आपका, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या गिनती की संख्या तथा शून्य को लेकर, गिनती की संख्या तथा शून्य को लेकर प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। मतलब कि गिनती की संख्या में अगर 0 लग जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या जैसे कि 1 2 3 4 आदि अनंत हो गया, उससे पहले 0 लग गया तो क्या हो गया? पूर्ण संख्या। मतलब कि गिनती को संख्या में अगर जब 0 को जोड़ दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में 0 1 2 3 4 और प्राकृत संख्या 1 2 3 4, मतलब कि थोड़ा अंतर है, बस इसमें 1 से लेकर अनंत तक है और उसको पूर्ण संख्या है, थोड़ा सा और नीचे आ जाना है, 0 से लेकर के अनंत तक है। मतलब इसमें सिर्फ 0 बढ़ा है। क्या बढ़ा? तो सिर्फ 0, क्योंकि 1 2 3 4 5 अनंत तक तो है ही, लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ 1 को लेकर 0 भी लेना है। मतलब कि उसको 0 से स्टार्ट करना है। यहाँ 1 से स्टार्ट होता है और यहाँ 0 से स्टार्ट होता है। और पूर्णांक संख्या, जितना काम आएगा उसको हम इसमें डिफाइन कर देते हैं ताकि आगे दिक्कत नहीं होगा। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक तथा सभी ऋणात्मक तथा शून्य को
पूर्णांक संख्या कहते हैं। बस इतना बताएंगे और हम लोग चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे अध्याय इसमें कि परिमेय संख्या में क्या क्या है, प्रश्न अध्याय प्रश्नावली में क्या है बनाएंगे। सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक तथा शून्य को लेकर जो संख्या बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। जैसे में हम ऋणात्मक धनात्मक भी एक्सप्लेन नहीं किया, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। उसमें भी ऋणात्मक होता है प्लस, सॉरी आगे धनात्मक, ऋणात्मक होता है माइनस और धनात्मक होता है प्लस। मतलब धनात्मक मतलब अपना धन होना चाहिए, मतलब कि अपना धन मतलब कि धनात्मक। और ऋणात्मक मतलब होता है कि ऋण, ऋण मतलब होता है कर्ज। मैं किसी से कर्ज लिया हूं उसके बारे में, मतलब कर्जा को और अपना पैसा को। और जीरो संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में माइनस, माइनस हो गया आपका 4, -3, -2, -1, 0, +1, ठीक है, +2, अच्छा देखते हैं, +1, +2, +3। तो धनात्मक संख्या होता है प्लस में और ऋणात्मक संख्या होता है माइनस में। मतलब कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्या में जीरो लग जाए तो उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। ये माइनस में ऋणात्मक भी इन्फिनिट तक जा सकता है और ये प्लस में धनात्मक भी इन्फिनिट तक जाता है। इन्फिनिट मतलब होता है अनंत तक, अनंत संख्या। और ये जीरो आपका हो गया, उसमें जीरो लग गया तो क्या हो गया, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब कि सबको लेकर सभी संख्याएं, ये आपका आ गया परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक धनात्मक सभी संख्या को मिलाकर क्या बनता है, पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। तो और पूर्णांक हो गया, पूर्णांक संख्या समझ गए हम लोग, प्राकृत संख्या समझ गए। नहीं भी समझे होंगे तो कमेंट्स कर दीजिएगा, हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, बता देंगे और अच्छे से। अब कुछ इसमें सूत्र हैं, उसको भी जान लेते हैं, काम आएगा उसका भी। जैसे में चिन्ह का गुना होता है, चिन्ह का गुना और चिन्ह का भाग, चिन्हों का गुणा। जैसे में अगर माइनस और को गुना करें अगर जो हम प्लस से, तो ये क्या होगा, जैसे में कहीं कहीं आता है 2 माइनस गुने, ये आपका आ जाएगा 5। तो इसका आंसर क्या लिखें, तो ऐसे होता है 2 या 2 है और फिर प्लस में भी यहाँ पे है और कॉस्ट में होता है गुना। तो यहाँ सस्पेंस में हम पड़ जाते हैं कि अब यहाँ क्या लिखे हम, मान लीजिए प्लस है, ठीक है, तो क्या करें इस जगह, ये चिन्ह लिखें कि ये चिन्ह लिखें। इसे कॉस्ट मतलब होता है गुना और ये होता है प्लस है और माइनस है, तो माइनस और प्लस को गुना करना होता है ताकि एक संख्या, कोई संख्या को एक संख्या को लिखेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि इसे जोड़ना है या घटाना है। तो एक संख्या को करने के लिए क्या किया जाता है, तो एक गुना किया जाता है। तो माइनस और प्लस को गुना किया जाता है, माइनस गुने प्लस किया जाता है, तो इसका आंसर आता है माइनस, मैं लिख ले रहा हूँ उसको समझा रहा हूँ, प्लस गुने माइनस बराबर होता है माइनस और प्लस गुने प्लस बराबर होता है प्लस, माइनस गुने माइनस बराबर होता है प्लस। तो यहाँ देखिए क्या होगा, फिर माइनस गुने प्लस आ गया, मतलब माइनस गुने प्लस, मतलब दो चिन्ह को एक करने के लिए गुना करना पड़ता है, गुना किए तो क्या आया माइनस, मतलब कि माइनस गुने प्लस किए तो क्या हमारा आया आंसर माइनस, तो -5 लिख देंगे। अब इसका मतलब हो गया कि प्लस में 2 है और माइनस में 5 है, तो प्लस में 2 और माइनस में 5, मतलब कि मेरे पास 2 रुपया अपना है
और कर्जा हम 5 रुपया खाए हैं, तो कितना पैसा मुझे बचेगा। तो ऑलरेडी माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस मतलब घटेगा, यहाँ तो समझ में आ रहा है कि घटेगा, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3। लेकिन यहाँ क्या है, 5 रुपया मेरा जो है माइनस में है और 2 रुपया प्लस है, मतलब कि मेरा अपना पैसा मेरे पास कितना है, 2 रुपये, और ये कर्जा कितना है, 5 रुपये। तो मैं उसको जब 2 रुपया दूंगा तो उसके पास मेरा कर्जा कितना आ जाएगा, 3 रुपये। तो जो कर्जा आता है, कर्जा को ही माइनस में लिखते हैं, मतलब ऋण में लिखते हैं। ये क्या होता है, ऋण, मतलब ऋणात्मक, इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। और भाग के नियम भी जानेंगे, और इसको सीधे से अगर जानना चाहेंगे तो याद भी नहीं करना है, ऐसे ही याद हो जाता है। एक देखिए डिफरेंट डिफरेंट है, ये माइनस है, ये क्या है, प्लस है, दोनों डिफरेंट है। मतलब दो डिफरेंट चिन्ह को अगर गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा, जैसे प्लस गुने माइनस तो ये माइनस आएगा, और माइनस गुने प्लस आएगा तो ये माइनस आएगा। मतलब दो डिफरेंट चिन्ह को अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। और दो अगर सेम चिन्ह को गुणा करते हैं हम तो क्या आता है, प्लस में। या तो माइनस गुने माइनस प्लस होगा, और फिर प्लस गुने प्लस बराबर में प्लस हो जाएगा। मतलब कि ये जो माइनस है और ये भी माइनस है, इन लोग दोनों सेम चिन्ह है, मतलब कि यही माइनस है, यही माइनस में, तो माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस में ऑलरेडी आएगा। और क्या है, प्लस में है, क्या है, प्लस में है। मतलब दो सेम चिन्ह को गुणा करेंगे तो प्लस में आएगा, और दो डिफरेंट चिन्ह को गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा। यही बस याद नहीं करना है, सिंपल ट्रिक है, ट्रिक को याद करना है, बस याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर इनका गुना तो हो गया, कहीं आ जाता है कि भाग, ये हो गया -10 भाग आपका आ गया -2। अब यहाँ पे लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे संकोच में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाग तो है बट माइनस और माइनस चलते हम सवाल बना नहीं पा रहे हैं। तो इसमें कुछ है नहीं, सवाल भी हम लोग बनाएंगे आगे चल करके। अभी उसका पहले हम बेसिक देते रहे नॉलेज कि क्या है इसका मतलब क्या होता है। तो ये कुछ नहीं करना है, पहले हम 2 से भाग देंगे 10 में, तो 2 से भाग मुझे 10 बार में जाएगा, सॉरी 5 बार हो जाएगा, 10 ये हो गया -10, और ये क्या हो गया -2। तो इसका भी हम रूल बता रहे हैं। चिन्हों का भाग कर रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ चिन्हों का गुना था, यहाँ पे चिन्हों का भाग कर दे रहे हैं। मतलब कि माइनस भागे प्लस बराबर माइनस होता है, प्लस भाग माइनस बराबर में माइनस होता है, और प्लस भाग प्लस, सॉरी भाग का चिन्ह हो जा रहा है, प्लस भाग प्लस बराबर में क्या होता है, प्लस, और माइनस भाग माइनस बराबर में प्लस। मतलब भाग और गुना में सेम सेम यही है, सेम डिफरेंस है। मतलब कि ये भी माइनस माइनस को भाग करेंगे तो प्लस आएगा, और प्लस प्लस को डिवाइड करेंगे तो प्लस ही आएगा, और प्लस भागे माइनस करेंगे तो माइनस, और माइनस भागे प्लस करेंगे तो माइनस। मतलब सेम वही है, इसका ही रूल रेगुलेशन इसमें भी फॉलो होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लोग कंफ्यूज आते हैं बच्चे लोग, कोई मतलब क्या करें क्या ना करें। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 × 10 करना है पहले। तो ये 2 के क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 × 10 मतलब कि 5/1 आएगा। और यहाँ क्या है, माइनस भाग माइनस, मतलब कि ये क्या है, कट करके प्लस, मतलब कि प्लस में लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्लस क्या होता है, ऑलरेडी छिपा हुआ होता है। ठीक है, और रूल भी समझ गए। अब हम लोग चलेंगे, सवाल बनाएंगे और कुछ उसका देखते हैं नियम क्या है, और क्या कुछ समझाना है कि नहीं। अगर कुछ और समझाना होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये उदाहरणार्थ है, मतलब उदाहरण में दिया हुआ है सब। ये बताया जा रहा है कि ये धनात्मक में है, ऋणात्मक में है। तो सॉरी, हम मिस्टेक हम कर दिए हैं, माइनस का, ये भी माइनस है, बुक में है। तो ये मतलब इसमें हम लोग को जानना है, पहचानना है
ये धनात्मक में है या ऋणात्मक में है। तो धनात्मक संख्या जिसमें माइनस लग जाता है उससे हम लोग ऋणात्मक कहते हैं, और जिसमें प्लस लग जाता है उसे हम लोग धनात्मक कहते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि जो संख्या और भिन्न में माइनस आ जाए उसे हम ऋणात्मक कहते हैं, और जिस संख्या या भिन्न दशमलव जो भी संख्या हो उसमें अगर जब प्लस आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, धनात्मक। या कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, 2 5 7 कुछ भी हो, प्लस में होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, धनात्मक। ठीक है, मतलब कि माइनस इसमें लग जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, और जिसमें प्लस लग जाएगा उसको कहते हैं धनात्मक। तो इसमें छांटना है। अभी हम कुछ रूल नियम बताए हैं गुणा और भाग का, तो इसको समझते हैं। ये तो ऑलरेडी प्लस में दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो धनात्मक हो जाएगा। 2/5 हो गया धनात्मक। देखिए हमको छांटना है, धनात्मक छांटना नहीं, बताना है कि धनात्मक है यानी धनात्मक संख्या या भिन्न। तो धनात्मक लिख दे रहे हैं हम, सिर्फ धनात्मक संख्या और भिन्न क्या है। तो 2/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3/4 भी हो जाएगा। ठीक है, अब 1/4 में आप यहाँ पे फंस जा रहा है, तो क्वेश्चन फंस नहीं रहा है, कुछ नहीं है। ये देखिए माइनस है, माइनस है, अभी हम बताए हैं कुछ देर पहले, बस इसी पीछे कि माइनस भागे माइनस क्या बताए थे हम कि प्लस होता है। मतलब कि माइनस को भाग भी करते हैं तो गुना भी करते हैं, माइनस से दो सेम चिन्ह को गुना या भाग करते हैं तो क्या होता है, प्लस। तो माइनस से माइनस कट जाता है, काट दीजिए, या तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, आपकी इच्छा, ये आप पे डिपेंड है, लेकिन ये ऑलरेडी प्लस में होगा तो 1/4। ये भी देखिए माइनस माइनस से कट जाएगा, 3/2। ये क्या हो जाएगा, ये सब धनात्मक संख्या है। क्या है, धनात्मक संख्या। और ऋणात्मक को भी देख लेते हैं, ऋणात्मक कैसा होता है, उदाहरण में दिया हुआ है। जैसे -2/5, -3/5, आपका आ गया 3/8, 5/12। इसको बताना है कि धनात्मक है या ऋणात्मक है। ये दिख रहा है कि यहाँ पे प्लस छिपा हुआ आता है, कोई भी संख्या में अगर जो माइनस का चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो समझ जाना होता है कि पड़ता है कि वो प्लस का उसमें साइन लगा हुआ है, छिपा हुआ है। क्योंकि प्लस जो होता है ऑलरेडी छिपा हुआ होता है, प्लस क्या होता है, ऑलरेडी छिपा हुआ होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 5 है तो इसमें क्या है, माइनस है ना, कुछ भी का साइन नहीं दिया हुआ है, तो ऑलरेडी क्या है, प्लस में। तो प्लस और माइनस को अगर हम भाग करते हैं, अभी हम बताए डिवाइड में कि